माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। योग करने में क्या दिक्कत आती है आपको? कौन कौन आप में योग करता है और जिसका योग लगता है? योग लगता है, लेकिन जो उसका जो कमेंट्री जो है, उसका जो कमेंट्स है, वो कमेंट्स में थोड़ा क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। मैं बोलना चाहता हूँ एक और कुछ बात घुस जाता है। मतलब मान लीजिए मैं बाबा को बहुत प्यार से बुला रहा हूँ, वो आ रहा है, लेकिन थोड़ा क्या है, बीच में कोई कुछ इधर उधर हो जाता है, भटक जाता है। हाँ, कुछ ऐसे तो योग लगता है, लेकिन पावरफुल जो है वो पावरफुल कभी कभी छूट जाता है। खान पान शुद्ध है एकदम? हो तो सब शुद्ध, एकदम शुद्ध है। एकदम शुद्ध। मुझे थोड़े से आपके खान पान को लेके शायद डाउट है। खान पान सबका शुद्ध है? सब एकदम है ना? एक्चुअल में क्या है, अन्न का असर पड़ता है सीधा मन पे। अगर हमारे अन्न में थोड़ा भी तामसिकता मिक्स है तो मन पे अपने आप उसका असर आ जाएगा। अगर हमारे अन्न में थोड़ी भी तामसिकता है तो उसका सीधा असर हमारे मन पे आ जाएगा। अगर हम अपना जीवन सात्विक बनाना चाहते हैं तो अन्न उस सबसे पहले हमें सात्विक बनाना पड़ेगा। अन्न पर विशेष अटेंशन दीजिए। ऐसा मत करिए कि कुछ भी उठा के कुछ भी खा लिया, तो फिर भूल जाइए, योग का आनंद नहीं ले पाएंगे। और इसमें थोड़ा सा कंट्रोल की बात है, क्योंकि किसी भी भोजन को जो हम निरंतर 11 दिन कर लेते हैं ना, हमारा जो जीभ है, टेस्ट बर्ड्स हैं, उसको स्वीकार कर लेता है और उसको वही फिर टेस्टी लगने लगता है। शुरू में जब आप उस भोजन को करेंगे तो कई बार वो हेल्दी तो है पर टेस्टी नहीं है, तो मन कहेगा ना ना ना, पकौड़े ज़्यादा अच्छे हैं, अतः कांदा तो इसमें है ही नहीं। कांदा ही बोलते हो? प्याज बोलते हो? प्याज कहते हो, मुंबई में कांदा कहते हैं। प्याज तो इसमें है ही नहीं, लहसुन तो है ही नहीं, ये तो टेस्टी नहीं है। लेकिन हेल्दी है, और जैसे ही आप उसे लेते जाएंगे विदिन 11 डेज आपकी जीभ, आपका टेस्ट बर्ड्स उसे स्वीकार करने लगेंगी, वही टेस्टी लगने लग जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आपको कांदे लहसुन का, यानी प्याज लहसुन का कोई सब्जी या भोजन देता भी है ना, आपको उसमें से बदबू आएगी। फिर कोई भी प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि उसकी श्वासों से बदबू आती है, उसके मुख से बदबू आती है, उसके पसीने से भी स्मेल आती है, वो ये बात नहीं जानता। लेकिन जैसे ही वो उस व्यक्ति के सामने जाता है जो ये नहीं खाता होगा, उसे 1 सेकंड में पता चल जाता है। एक्चुअल में क्या है, हमारी जो बॉडी है वो प्याज लहसुन को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर नहीं पाती है, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर नहीं पाती है। इस कारण वो बदबू के रूप में बाहर आती है। जैसे हमारी बॉडी अल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, राइट? अल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बने। आप अल्कोहल लीजिए, आपके मुख से बदबू आना शुरू हो जाएगा, राइट? जिस चीज़ को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उससे स्मेल आएगा ही। और उससे, जैसे मानो प्याज लहसुन से हमारा पसीने से बदबू आ रहा है, मुख से आ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी इमेज पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारा ऑरे पे भी फ़र्क पड़ता है। प्लस प्याज लहसुन हाईली तामसिकता में आता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये दवा है। ठीक है, दवा हो सकती है, पर दवा, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, दवा रोज़ थोड़ी ना ली जाती है भाई। चलो मान लो वो दवा है, अब दवा को रोज़ लिए जाओ, हैं? क्रोसिन होती है, डोलो होती है, आप डोलो रोज़ लो, उससे कोई असर रहेगा आपकी बॉडी पे? है ना? हैबिचुअल होगी ना बॉडी उसकी। अब बस आप उसे लिए जा रहे हैं, रोज़ लिए जा रहे हैं, और अंदर वो प्रॉब्लम किए जा रही है, बस अब उसका उल्टा काम शुरू हो गया है।
भले प्याज लहसुन अगर दवा की तरह आपको किसी ने बताया 2-4 दिन के लिए, वो बात अलग है, लेकिन हम तो उसे टेस्ट के लिए ले रहे हैं ना। तो जो प्याज लहसुन है ये तामसिक भोजन में आता है। अगर ये सात्विकता में आता तो हम देवी देवताओं को मंदिर में इसका भोग जरूर लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं अगर ये सात्विकता में आता तो, है ना। अब जब हम व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं घर पे, उस दिन नहीं बनाते, बस बाकी दिन बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि देवी देवता इस चीज का सेवन नहीं करते थे, है ना। वो सेवन नहीं करते थे, फिर हम क्यों कर रहे हैं? वो नहीं करते थे। और हमारा लक्ष्य है अपने अंदर दिव्यता को बढ़ाना। हम में से किसी का ये लक्ष्य है अपने अंदर क्रोध को बढ़ाना, मोह को, लोभ को, अहंकार को बढ़ाने का लक्ष्य कोई लेके बैठा है हम में से? नहीं ना। हम क्या चाहते हैं? हमारे अंदर शांति बढ़े, प्रेम बढ़े। शांति, प्रेम, सुख सब दिव्यता है, दिव्य है ये। और दिव्यता तभी बढ़ेगी जब हमारा अन्न में भी दिव्यता आएगी। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए अपने भोजन पर, है ना। दूसरा, जैसे ये है प्याज लहसुन, इससे हमारे ब्रेन का भी रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। जब आप इसे करेंगे आपके ब्रेन का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होगा। स्लो होते ही क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, अगर ब्रेन का रिस्पॉन्स थोड़ा भी स्लो है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास करने में थोड़ी सी तकलीफ अनुभव कर रहा है, तो जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठेंगे आपका ब्रेन हल्का हल्का हैवी होने लग जाएगा। इसलिए कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी इस चीज का सेवन इसीलिए नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही वो ध्यान में बैठते थे उनको प्रॉब्लम आती थी, उनका ब्रेन हैवी होने लगता था और उस तपस्या का वो पूरा आनंद नहीं ले पाते थे। अगर भगवान ने, बाबा ने अगर इस बात के लिए बोला है कि भाई प्याज लहसुन हमें सेवन नहीं करने हैं, तो ज़रूर उसके पीछे कोई गहरी साइंस है, उस बात को हमें समझना होगा। ठीक है, कोशिश करिए, धीरे धीरे अवॉइड करके देखिए। 7 दिन के लिए करके देख लीजिए, 7 डेज करके देखिए कैसा लगता है आपको। 7 दिन करके देखिए कैसा लगता है आपको, समझ में आ जाएगा। पत्थरों से खेलते हैं मानो, हमें पता ही नहीं है कि पत्थरों से बेहतर भी कोई चीज़ होती है। तुम पत्थरों से खेल रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पे किसी ने हीरे रख दिए कि लो इनसे खेलो आप, तो पत्थर तो आप ही छूट ही जाएंगे ना। एक बार ट्राई करके देखो, अपने आप समझ में आएगा कि भाई हाँ, इससे तो कुछ अलग फीलिंग आती है ना। तो इस बात का हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे भी दूसरी चीज़ और, भोजन बनाते हुए बाबा की याद रखनी है। आप में भोजन कोई बनाता है? भाइयों में कोई भी भोजन बनाता है आप में? अब बना बनाया खाते हुए माताएं तो बनाती हैं। तो भोजन बनाते हुए बाबा की याद रखनी है। जैसे हम भोजन बनाते हुए बाबा को याद करेंगे तो वो वाइब्रेशंस भोजन में जाते हैं और वो भोजन बन जाता है प्रसाद। और जब उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका असर फिर हमारे मन पे पड़ता ही है। साथ में जब आप भोजन करें तो भी डायरेक्ट शुरू ना हो जाएं। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जितना हो सके भोजन के दौरान मौन का अनुभव करिए। और अगर मजबूरी में बात करनी पड़ी रही है तो भी अपनी स्थिति का ध्यान रखिए कि मैं कौन हूँ। बीच बीच में आप स्वयं दोहरा सकते हैं। अगर बात भी करनी पड़ रही हो, कोई आ ही गया हो आपके घर पे, भाई ज़रूरी है ना, तो भी भोजन करते करते कभी कह दिया मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, है ना। कभी कुछ संकल्प कर लिया कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान हूँ, मैं भोजन इस शरीर को करा रही हूँ, और ऐसे ही आप बात कर सकते हैं। फिर अगर ज़रूरी है तो, ज़रूरी नहीं है तो फिर तो आप जानती हैं क्या करना है। क्योंकि शिव बाबा के महावाक्य हैं,
जो बच्चे भोजन करते हुए मुझे याद नहीं करते, उनका भोजन माया खा जाती है। अब हम ये सोचते थे, जब मैंने ये पहली बार पढ़े थे, कि अच्छा बाबा को याद नहीं करते तो भोजन माया खा जाती है। भोजन माया कैसे खा जाती होगी? भोजन तो मैं ही खाता हूँ, माया कैसे खा जाती है भोजन? आपने इस पे विचार किया है कि भोजन माया कैसे खा जाती है? कैसे खा जाती होगी भोजन माया? देखो, भोजन कौन करता है, तन या मन? तन करता है। क्या सोचते हो आप, भोजन तन करता है या मन करता है? बोलो। तन करता है। तन करता है। सभी ऐसा सोचते हैं? कंफ्यूज है बाकी, है ना? भोजन वास्तव में मन करता है तन के लिए। जब आपको भोजन नहीं करना होता तो क्या कहते हो? मन नहीं है, मन नहीं है। ये थोड़ी ना कहते तन नहीं है, मन नहीं है, कहते हो ना? तो मतलब भोजन मन करता है, और मन ही संकल्प भी करता है ना? मन ही संकल्प भी कर रहा है। अब मानो भोजन करते हुए मेरा ये संकल्प चल रहा है कि दुनिया बड़ी खराब है, या मेरा बॉस ठीक नहीं है, या बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, या घर की हालत ठीक नहीं है, ये सब चल रहा है। मान लो माताएं सोच रही हैं, हाँ ऐसा तो मैं सोचती हूँ। तो मानो ये विचार चल रहे हैं आपके, है ना? तो क्या होता है, जैसे ही मेरा ये विचार चल रहा है तो मन ये विचार कर रहा है, तो वो वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? सीधे भोजन में जा रहे हैं। भोजन में मिक्स हो गए। अब वो भोजन मेरे तन के अंदर जाता है। भोजन में माया घुस गई या नहीं घुस गई? जब हमने बाबा को याद नहीं किया। माया मतलब क्या है? कमी, कमजोरियां, नेगेटिविटी, वाइसेस को माया कहते हैं। और मैंने विचारों के माध्यम से उसे भोजन में घुसा दिया, ये सोचते सोचते। अब वो भोजन में है, ठीक। अब जैसे ही मैंने उस भोजन को ग्रहण किया, वो अंदर चला गया बॉडी में। अब आपको तो पता ही है, जब हम भोजन एक बार करते हैं, मानो एक बार अभी हमने भोजन किया, तो वो पूरी तरह से हमारी बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकलने में तो काफ़ी घंटे लगाता है। इतने घंटे तक वो भोजन हमारी बॉडी में रहेगा, तो उसका प्रभाव तो हम पे पड़ेगा ना फिर। तो माया भोजन के माध्यम से गई अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं, जो बच्चे भोजन करते हुए मुझे याद नहीं करते, माया उनका भोजन खा जाती है। वो फिर डिस्टर्ब से रहते हैं। समझ में आई ये बात? इसलिए हमें भोजन करते हुए बाबा की याद में रहना जरूरी है। नुकसान अपना ही है, नहीं तो ना मत रहो, नुकसान अपना ही हो जाएगा, है ना? तो जब अगर आप भोजन के दौरान बाबा को याद नहीं करेंगे तो योग में बहुत लड़ाई होगी, क्योंकि वो थॉट के साथ भोजन अंदर गया है। बाबा कहते हैं, अगर तुम पानी और खाना मेरी याद में कर लो, 50% से ज़्यादा पवित्रता तुम्हारी ऐसी हो जाएगी। और योग का आधार ही है पवित्रता। जितनी प्योरिटी होगी उतना बेहतरीन योग का आनंद ले पाओगे। और पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? क्या है पवित्रता? जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से जुड़ी कोई भी चीज हम स्थूल कर्मेंद्रियों से नहीं करते, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, ठीक। लेकिन जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से जुड़ी चीजें हम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी करनी बंद कर दें, तब कहलाता है वो ब्रह्मचर्य, यानी पवित्रता। क्लियर हो गई बात? यानी मन में भी काम, क्रोध, मोह, लोभ टच भी ना करे। अनटच प्योरिटी कहते हैं इसको, टच भी ना करे। और वो उसके लिए भोजन बहुत मायने रखता है। अगर भोजन शुद्ध नहीं रहा ना, तो कितनी भी कोशिश कर लेना, वाइसेस सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में टच ना करें, हो नहीं सकता। जरूर टच करेंगे।
और जैसे टच करेंगे तो पवित्रता तो भंग हो गई। बाकी स्थूल कर्मेंद्रियों को किसी तरह थाम के रखा हुआ है तो ब्रह्मचर्य माना जाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा, पवित्रता नहीं मानी जाएगी। और पवित्रता जैसी कम हुई, जैसे मान लो आज आपके सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में वाइसिस ने आपको परेशान किया है, तो योग में बैठते ही आपको अनुभव होगा कि मुझे योग में आज मेहनत लग रही है। समझ में आ रही है बातें? तो इस बात का ध्यान देना है थोड़ा सा। तो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अच्छा, बैठ जाओ सीधे और संकल्प करो कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठी हुई हूं। ओरिजिनली मैं पवित्र हूं। मेरा धर्म ही पवित्रता है। पवित्रता कोई बाहर से ढूंढने की वस्तु नहीं, ये तो मेरा नेचर है। किंतु मैं इसका अनुभव इसलिए नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मैं बाह्य मुखी ज्यादा हूं। संकल्प करें, मैं अंतर मन की यात्रा पर हूं। आज मैं केवल और केवल ज्ञान के आईने में स्वयं को देख रही हूं। भूल जाइए कि मुझे देह रूपी वस्त्र है भी। संकल्प करिए, मैं हूं निराकार आत्मा। मुझे शरीर है ही नहीं। मुझे शरीर है ही नहीं। मैं हूं निराकार आत्मा। मैं प्रकाश के शरीर में चमकती एक मणि हूं। मेरा पूरा शरीर एक बल्ब की तरह चमक रहा है। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है।
मेरी दोनों आंखें बल्ब की तरह चमक रही हैं। मेरा पूरा शरीर ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ओम शांति।